So, students, today we are going to discuss different types of cells under the topic the cell fundamental unit of life. Right? देखो आप लोगों ने क्लास में अपने पढ़ा है लोअर क्लासेस में जो सेल्स हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल्स। तो ये जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक है वो बेसिकली है आपका ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिन और ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द टाइप ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। राइट? तो अगर ओरिजिन के बेसिस पे हम बात करते हैं या टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल के बेसिस पे हम बात करें तो we will find two different types of cells. One is prokaryotic cell and another is eukaryotic cell. Right? So first I will take the prokaryotic cell, then later on we will discuss the eukaryotic cell. Now the basic thing is in the prokaryotic or eukaryotic, pro refers to the primitive. अगर हम प्रो की बात करें इसका लिटरल मीनिंग बाइफर्केशन अगर मैं करूं तो प्रो रेफर्स टू द प्रिमिटिव। राइट? अब प्रिमिटिव क्या है? कैरी ऑन। कैरी ऑन, कैरी ऑन रेफर्स टू न्यूक्लियस। ठीक है? तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो न्यूक्लियस है उसमें कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी। राइट? अगर आप यहाँ पर देखो तो कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको यहाँ पर नहीं मिलती है। राइट? अनदर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, इफ वी ऑब्जर्व इन द साइटोप्लाज्म देयर इज नो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। ठीक है? तो कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल आपको यहां पर नहीं मिलेगा। राइट? नाउ हियर वी कंसीडर द एग्जांपल ऑफ बैक्टीरियल सेल। ठीक है? आप यहां पर बीजीए भी ले सकते हैं, बीजीए। राइट? बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरियल सेल इनको कंबाइंडली हम बोल देते हैं साइनो बैक्टीरिया, यानी दोनों ही आ गए आपको। राइट? ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनो बैक्टीरिया। ठीक है? तो हम इसमें जो डिफरेंट पार्ट्स मैंने यहाँ पर शो किए हैं हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। राइट? Now the bacteria, the prokaryotic cell having 3 layers, right? 3 layer. Number 1, right? Number 2, cell wall, and number 3, plasma membrane. नंबर 1 जो स्लाइम कैप्सूल है या आप म्यूसिलेजिनस कैप्सूल भी कह सकते हो, स्लाइम कैप्सूल या फिर म्यूसिलेज। राइट? म्यूसिलेज। देखो सारे बैक्टीरिया पे आपको ये कैप्सूल नहीं मिलता, बट वन थिंग इज रिमेंबर, जिन बैक्टीरिया के ऊपर ये कैप्सूल होगा दे आर वेरी वेरी डेंजरस। राइट? दे आर जनरली पैथोजेनिक, मीन्स वो डिजीज कॉज करेंगे। ठीक है? तो आपको कुछ बैक्टीरिया ऐसे मिलेंगे दे हैव दिस कैप्सूल और some bacteria is devoid of the capsule. So capsulated bacteria definitely they are pathogenic, means they are disease causing. ठीक है? तो first is mucilage यानी slime capsule है, protective structure है। Now the second is cell wall. अब cell wall जो है बैक्टीरिया के केस में it is made up of पेप्टाइडोग्लाइकैन, यानी प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट दोनों चीजों को मिलकर बनेगा। दैट इज कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड पेप्टाइडोग्लाइकैन।
glycan, right? Now, due to the presence of the cell wall, the bacteria considered as the connecting link between एनिमल एंड द प्लांट. ठीक है, तो अगर सेल वॉल है इसके अंदर तो सेल वॉल का कॉम्पोजिशन जरूर डिफर करता है विद इन कंपैरिजन टू द प्लांट, बट सेल वॉल है तो सेल वॉल होने की वजह से हम बैक्टीरिया को प्लांट और एनिमल के बीच में कनेक्टिंग लिंक मानते हैं. ठीक है, नाउ द थर्ड लेयर इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. द कंपोजिशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेम with that of the plasma membrane of the other animals, right? तो यहाँ पर जो अगर आप देखो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हमने एक मॉडिफिकेशन आपको एक ये दिखाया है, एक मॉडिफिकेशन एक दिखाया है, एक ये दिखाया है. These are the three modification of the plasma membrane. One is flagellum. Flagellum जो है help in movement. ठीक है, तो जो सेल है उसको मूव करने में हेल्प करेगा. जो पिलाई है, दूसरा जो मॉडिफिकेशन है दिस वन, पिलाई जो होंगे दे हेल्प इन द अटैचमेंट ऑफ द सेल लाइक बैक्टीरियल सेल विद द होस्ट. ठीक है, तो फ्लैजेलम हो गया मूवमेंट के लिए, पिलाई हो गया अटैचमेंट के लिए, होस्ट सेल्स के साथ में अटैचमेंट कराएंगे. As well as these villi also helpful in the sexual reproduction, right? Now the third important modification, this one, mesosome. Mesosomes जो है they are equivalent to the mitochondria. अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया है, you know very well, mitochondria act as a powerhouse of the cell. That means that mitochondria generate the energy. तो इसका मतलब मेसोसोम क्या हो गए? एनर्जी जनरेटिंग यूनिट इन प्रोकैरियोटिक सेल, राइट? रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आपको मेसोसोम्स के अंदर मिलेंगे. तो मेसोसोम्स ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल इक्विवेलेंट टू द mitochondria of the eukaryotic cell. Okay, so these are three modification of the plasma membrane. Now another interesting thing, this one, ribosomes. As far as the prokaryotic cell is concerned, the ribosomes in prokaryotic is 70S type, right? 70S. ये जो 70S है, S जो हम लगाते हैं इसके साथ में, S रेफर्स सिडबर्ग कोफिशिएंट, राइट? एक कांस्टेंट है, राइट? सबसे पहले इसने आइडेंटिफाई किया था इन यूनिट्स को. तो सिडबर्ग कोफिशिएंट है और इसकी दो यूनिट आपको मिलती हैं. एक होता है 50S प्लस 30S. ठीक है, ये वाली जो है वो आपकी लार्ज यूनिट है, ये वाली जो है वो स्मॉल यूनिट है. इसमें दो बाइफर्केशन होते हैं, एक 20S और एक 10S का लिंकर होता है. तो ये जो फ्रैक्शन होगा, राइट, वो 50 और 70, 50 और 20 मिलके ये 70 बनाता है. इन दोनों यूनिट को ज्वाइन करने का काम इसका है. ठीक है, तो प्रोकैरियोट के अंदर 70S टाइप ऑफ राइबोसोम्स. राइबोसोम्स का क्या फंक्शन है? प्रोटीन सिंथेसिस. ये क्या करा रहा है? प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसाइज कराएगा. ठीक है, द सेम फंक्शन परफॉर्म्ड इन द यूकैरियोटिक सेल आल्सो. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज ग्लाइकोजन. ग्लाइकोजन इज द स्टोर्ड फूड मटेरियल इन बैक्टीरिया और द प्रोकैरियोटिक सेल. दिस इज स्टोर्ड फूड मटेरियल, राइट? स्टोर्ड फूड मटेरियल. अब देखो एनिमल सेल में भी ग्लाइकोजन इज अ स्टोर्ड फूड मटेरियल. सो अगेन जो बैक्टीरिया हो गया वो आपका एनिमल सेल के लिए भी एक एनिमल कैरेक्टरिस्टिक्स भी शो कर रहा है. तो हम यहाँ पर इसको फिर कंसीडर कर रहे हैं कि ये एनिमल के भी कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रहा है, प्लांट के भी कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रहा है. इसका मतलब एनिमल और प्लांट के बीच में एक कनेक्टिंग लिंक बना दिया इसने. ठीक है,
Now the last component is nucleoid. देखो nucleoid, the genetic material which is present in the center of the cytoplasm, but this genetic material is not surrounded by any type of membrane, right? किसी भी तरह की कोई membrane जो है वो इसको सराउंड नहीं करेगी, बट एक सेंटर में ये रहेगा, ठीक है? सर्कुलर होता है। अगर मैं जेनेटिक मटेरियल की बात करूं तो सर्कुलर डीएनए है, सर्कुलर डीएनए, राइट? प्लस नो हिस्टोन प्रोटीन, नो हिस्टोन प्रोटीन, कोई हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती, ठीक है? सर्कुलर डीएनए होगा, कोई हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती, राइट? नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स जरूर मिलेंगी आपको, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स मिलती हैं, हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती हैं, राइट? ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो है वो जेनेटिक मटेरियल को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराएंगी, ठीक है? सर्कुलर डीएनए है, डीएनए कैसा है? सर्कुलर है और डबल स्टैंडर्ड है, दो स्ट्रैंड्स मिलते हैं आपको, सर्कुलर है, डबल स्टैंडर्ड है, कोई हिस्टोन प्रोटीन नहीं है, सिर्फ नॉन हिस्टोन प्रोटीन मिलेगी जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रही है, और ये डीएनए जो है वो सारी की सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करेगा प्रोकैरियोटिक सेल की, ठीक है? इसके अलावा एक सर्कुलर जीनोम और मिलता है प्रोकैरियोटिक सेल में, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। प्लाज्मिड, प्लाज्मिड क्या है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेगमेंट, ठीक है? प्लाज्मिड क्या है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। एक्स्ट्रा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि न्यूक्लिक एसिड के अलावा यानी न्यूक्लियोइड के अलावा जो जेनेटिक मटेरियल है, तो इसलिए हम टर्म यूज कर रहे हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेगमेंट। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेगमेंट जो है ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि it carry the sequence for resistance against various एंटीबायोटिक, ठीक है? इसमें सीक्वेंस होती हैं जो कि आप जो एंटीबायोटिक खाते हो, राइट? कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऐसे होते हैं कि आप में वो ठीक नहीं हो रहे, एक तरह के आपने डॉक्टर के पास गए कि डॉक्टर साहब मुझे बुखार हो रहा है, फलाना हो रहा है, ये हो रहा है, सारे दुनिया जहान की चीज़ें तुमने सुना दी उसे, राइट? तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब द मेडिसिन टू यू फॉर 2 to 3 days ओनली, राइट? और उसके बाद ही कहेंगे कि 2 से 3 दिन बाद आप रिपोर्ट करना। अब क्या 2 से 3 दिन बाद आप अनफॉर्चुनेटली आपकी कंडीशन और वर्स्ट हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बैक्टीरिया आपके अंदर था उसमें रेजिस्टेंस था, जो एंटीबायोटिक उसने डॉक्टर ने दी है वो रेजिस्टेंस लिए हुए था, इसलिए उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं आया। इन द सेकेंड विजिट डॉक्टर चेंज 1 टैबलेट ओनली, राइट? कि मैं एक दवा चेंज कर रहा हूँ, अब आप ये लेना। फर्स्ट डोज जैसे ही आपने ली, आप में रिकवरी आनी शुरू हो गई। दैट मीन्स कि वो बैक्टीरिया के अंदर अब जो पर्टिकुलर एंटीबायोटिक था उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस नहीं है, तो किलिंग ऑफ बैक्टीरिया स्टार्ट हो जाएगा, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंस है आपके इस प्लाज्मिड की, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेगमेंट है, ठीक है? बायोटेक्नोलॉजी में हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे दिस प्लाज्मिड एक्ट एज अ क्लोनिंग वेक्टर, ठीक है? तुम देखते हो कि वेरियस क्लोन्स बनाए जा रहे हैं, राइट? अगर मैं मैमल्स की बात करूं तो फर्स्ट क्लोन इज द डॉली, ठीक है, जो शीप का क्लोन बनाया गया था। तो वहां पर क्या है, अलग अलग चीजें हैं, या आप डिफरेंट ग्रोथ फैक्टर्स हैं, या इंसुलिन के इंजेक्शंस देखते हो, तो ये सारी चीजें जो हैं दे आर ऑल सिंथेसाइज्ड बाय द बैक्टीरिया, ओके? सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोकैरियोटिक सेल, राइट?